तो हम लोग बल्ब देखे हैं, और बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन होता है ना, वो व्हाइट हॉट होता है, उसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ऑब्वियसली, उसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और वो क्या होता है, जब हम लोग पोटेंशियल वगैरह उसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो व्हाइट हॉट हो जाता है, और वही व्हाइट हॉट जब होता है तो वो ग्लो करते रहता है। इसके अलावा हम लोग कुछ फ्लोरोसेंट लैम्प के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे, आज उसको डिटेल्स में फिर बता देंगे। उसमें हम लोग ये देखे थे कि जैसे कि उसमें क्या रहता है, एक ट्यूब टाइप का रहता है, जिस तरह ट्यूबलाइट है उस तरह एक ट्यूब रहता है, उसके अंदर पर्टिकुलर कोई गैस होता है, और गैस को हम लोग आयनाइज करते हैं। आयनाइज कैसे करते हैं, क्योंकि उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होता है ना, और हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं उसमें, लाइक तुम लोग क्लास शायद केमिस्ट्री में इस तरह पढ़े हो पहले, डिस्चार्ज ट्यूब कुछ कुछ पढ़े हो 9 क्लास में, इसी तरह यस है ये ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि गैस आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज गैस होने की वजह से उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है फिर आयंस है वो क्या करता है, आपस में कोलाइड करते रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि गैस आयनाइज होगा तो वहां पे भी ग्लो टाइप का मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि कैसा मतलब गैस है, नियॉन गैस है, आर्गन गैस है, किस तरह गैस है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, आवाज आ रहा है क्या कोई चीज का? यस सर, हल्का हल्का। क्या चीज का आ रहा है बोलो तो, रुको तो। यस सर आ रहा है। आवाज मेरा आ रहा है ठीक से? हाँ सर, आ रहा है। यस ठीक, सर आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, चलो बढ़िया से पढ़ते हैं आज हम लोग, नोट डाउन भी करते रहना, और ये सब जो पीडीएफ सर्च लेना अच्छे से लिखना घर में, डायग्राम वायग्राम, ठीक है। और पर्टिकुलर जितना चीज पढ़ा है बढ़िया से नोट्स बना लो, और खूब बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हम कुछ क्वेश्चन देंगे स्क्रीन पे, इस चैप्टर खत्म हो जाए तो ज्यादा नहीं बचा है इसमें, उसके हम कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पे दे देंगे, और उसका पीडीएफ लेके प्रैक्टिस करना। उसके अलावा मॉड्यूल जो है उससे हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल से भी हम दे देंगे। एक सेकंड रुको, हम तुम्हारा बल्ब वाला फोटो थोड़ा सा यहाँ पे ले आ रहे हैं, पेस्ट करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, रुको एक बार, हाँ एक सेकंड रुको बस। तो पिछला क्लास के बाद से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिर। एक सेकंड, इसको पेस्ट कर देते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, देखो डायग्राम वगैरह इसमें हम अच्छे से घर में बना लेना, ठीक। अभी तुम डायग्राम मत बनाओ, अभी बस समझ लो अच्छे से कि नोट्स हम तुमको दे दे रहे हैं, इसको मतलब पीडीएफ फॉर्म में तुमको मिल जाएगा। बढ़िया समझो, जो भी डाउट होगा पूछना, और इससे क्या होगा कि बहुत छोटा छोटा सवाल जो है बनता है इसमें, ठीक है ना। रुको एक सेकंड, डेस्कटॉप, इसको पहले सेव कर देते हैं। सेव, स्क्रीन पे कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पे है शायद, यही होगा। ठीक है, ये नहीं है, सॉरी, स्क्रीन पे ही था, रुको। डेस्कटॉप में सेव हुआ है, ये वाला है क्या? ये भी नहीं है, हाँ ये है, ओके। ठीक है, देखो स्क्रीन पे सब लोग को कुछ इमेज दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को? सर। थोड़ा बड़ा कर यस देते रुको, यस सर। हाँ थोड़ा सर बड़ा थोड़ा कर, बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ, अब दिख रहा है सही से? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके, यस सर। ठीक। डिस्चार्ज लैम्प, यही हम लोग पढ़ रहे थे ना, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट लैम्प, डिस्चार्ज लैम्प, ये सब पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो डिस्चार्ज लैम्प क्या होता है, दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे यूज डिस्चार्ज ट्यूब, हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे इसको, हम लोग इस तरह इसीलिए बोल रहे हैं डिस्चार्ज ना, इसका नाम डिस्चार्ज लैम्प इसीलिए है क्योंकि इस पे हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब का। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, इसको हम लोग स्टडी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, जब भी डिस्चार्ज का बात करेंगे, जैसे केमिस्ट्री में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी डिस्चार्ज का बात करें इसका मतलब होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी गैस के थ्रू कंडक्ट कर रहा है इस बार, है ना, किसी भी सॉलिड या लिक्विड के थ्रू के नहीं, थ्रू नहीं बल्कि गैस के थ्रू कंडक्ट कर रहा है। तो इसमें ऑब्वियस सा बात है, क्या होगा कि कुछ गैस कंसिस्ट करेगा ट्यूब में, और इसके पास दो इलेक्ट्रोड रहता है, दो इलेक्ट्रोड रहता है,
ठीक है, और उसमें कुछ क्या होगा, गैस कंसिस्ट करेगा। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग गैस को लो प्रेशर पे फील करते हैं, बहुत लो प्रेशर रहता है, और उसमें हम लोग हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम मान लो तुम कि कुछ ऐसा ट्यूब रहता होगा इस तरह, है ना, और इसको हम लोग इस तरह एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे से अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके अंदर से गैस रहता है पूरा फिल किया हुआ, और प्रेशर बहुत लो रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम लोग एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। मैं कॉल की थी आपको बोलो, 5:11 पे मैं कॉल की थी आपको। हेलो, बोलो, कोई डाउट किसी को? कोई कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं है ना कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट होगा बोलना। देखो, तो क्या रहता है कि इस पे कंडक्शन होता है किसी गैस के थ्रू, और इसमें क्या बोले कि दो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड ऑब्वियसली होगा, उसमें हम लोग गैस फिल्ड करते हैं, काफी लो प्रेशर में गैस को फिल्ड करते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जो गैस को आयनाइज करेगा। गैस इस बार आयनाइज है, और यही आयंस क्या होगा, एक्सीलेट करता रहेगा इलेक्ट्रोड के तरफ, ऑपोजिट पोलैरिटी में, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी है तो पॉजिटिव जाएगा, इस तरह मूवमेंट होता रहेगा, एक्सीलेट करता रहेगा, और कोलाइड करता रहेगा आपस में न्यूट्रल गैस एटम के साथ। और प्रेशर काफी कम लेंगे, ये 1.6 mm/Hg लेते हैं प्रेशर, बस इतना ही लेंगे। और क्या होगा, ये जो ट्यूब है ये ग्लो करना शुरू करेगा, ट्यूब ग्लो करेगा सक्सेसिव कोलिजन होने की वजह से। तो क्या हो जाएगा, अब ये लाइट एमिट करेगा। तो इस तरह कुछ डिफरेंट एग्जांपल है यहाँ पे, देखो ध्यान से। नाइट्रोजन गैस कैसा देगा, रेड कलर का लाइट देगा, नियॉन गैस ऑरेंज देगा, सोडियम येलो देगा, मरकरी व्हाइट देगा, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, है ना, ये हम लोग घर में यूज करते हैं अपना मरकरी, हम लोग मरकरी भी बोलते हैं ट्यूबलाइट को बहुत बार, तो इसलिए व्हाइट लाइट देता है, उसके अंदर मर्क्यूरी गैस रहता है। क्लोरीन ग्रीन देगा, हाइड्रोजन ब्लू देगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्चार्ज लैम्प वी कैन मेड विद द हेल्प ऑफ योर क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। तो अच्छा सर, वो जो ट्यूबलाइट होता है घर पे, वो भी हाँ, एक वो है क्या, डिस्चार्ज ट्यूब होता है क्या, बिल्कुल डिस्चार्ज बिल्कुल लैंप होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल डिस्चार्ज लैम्प होता है। ट्यूबलाइट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिस्चार्ज लैम्प, उसमें हम लोग मर्क्यूरी यूज करते हैं, है ना, और उसमें मर्क्यूरी यूज करते गैस, और वो हम लोग कैसा देता है, व्हाइट लाइट देता है। हाँ देखो ना, व्हाइट लाइट मिलता है उसमें। हाँ सर। हाँ, एक सोडियम लाइट के बारे में सुनोगे, ये जब पढ़ोगे हायर क्लास में ऑप्टिक्स में, या फिर तुम कभी ऐसे देखना किताब में, या फिर कभी भी नेट में तुमको मन करेगा तो सोडियम हाँ लाइट में देखना येलो टाइप का लाइट मिलता है। ये बल्ब नहीं है सोडियम लाइट, सोडियम लाइट अलग टाइप का डिस्चार्ज ट्यूब होता है। फिर नियॉन अगर गैस तुम भर दोगे तो ऑरेंज लाइट मिलेगा, नाइट्रोजन भर हाँ दोगे रेड लाइट मिलेगा, इस तरह मिलता है, ठीक है। सोडियम भर दोगे येलो लाइट मिलेगा, क्लोरीन भर दोगे ग्रीन लाइट मिलेगा। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ योर डिस्चार्ज लैम्प्स। बोलो, क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ सर। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्लोरोसेंट लैम्प क्या होता है। हाँ बोलो। सर फिर से एक बार बताइएगा ना। ओके ओके ठीक, देखो यहाँ बताते हैं साइड में ध्यान से। सर हाँ सर ये आयनाइजेशन वाला जो पार्ट है ना, वो क्लियर नहीं हुआ, हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाइड। अच्छा, बता देते हैं। देखो सभी को हम फिर से एक बार यहाँ बता देते हैं साइड में, हाँ क्या हो रहा है प्रोसेस, हम एकदम शॉर्ट में बताते हैं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तुम लोग केमिस्ट्री में ये सब पढ़े हो पहले, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, उसमें शायद तुम डिस्चार्ज लैम्प के बारे में पढ़े हो, डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में। तो फिर बता देते हैं क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई ट्यूब है, कोई भी ग्लास का ट्यूब, इसके अंदर तुमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड रख दिया, तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, इसको एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे रहे हो कोई हाई वोल्टेज के साथ। सपोज इसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव बन जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके अंदर हम लोग गैस भर दिए पूरा, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी गैस या फिर नियॉन गैस, ऐसे भर दिए। अब इससे करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सब ना, ये इसके अंदर आयंस है, गैस मतलब आयनाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, गैस का जो एटम्स है ना, उसके अंदर भी तुम्हारा, अब गैस है तो उसमें भी तो आयंस होगा ही ऑब्वियसली। तो उसमें अंदर जो भी आयंस है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होना है, ये लाइट जलेगा, ग्लो करेगा कब, जब ये सर्किट पूरा होगा। इसका मतलब ये जो गैस है, यहाँ पे गैस का एटम्स या फिर जो भी हम लोग बोलेंगे आयंस है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो मूव करना शुरू करेगा। तो जैसे अगर मान लो कोई नेगेटिव आयंस है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स है, तो पॉजिटिव की तरह मूव करेगा। अगर कोई पॉजिटिव आयंस है, वो नेगेटिव की तरह मूव करेगा। तो ऐसा आयन सब क्या होगा, एक्सीलेट करना शुरू करेगा, जैसे यहाँ पे हाई पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये एक्सीलेट करना शुरू करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब ये एक्सीलेट करेगा तो जो न्यूट्रल एटम है, इसमें कुछ न्यूट्रल एटम भी होता है, जो न्यूट्रल एटम है वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा इन सब के साथ।
इसी कोलिजन की वजह से जो गैस बीम्स है वो क्या करेगा, ग्लो करना शुरू करेगा सक्सेसिव कोलिजन की वजह से, क्योंकि कोलिजन वाला तो एनर्जी कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो रहा है, तो यही एनर्जी लाइट के फॉर्म में मिल रहा है बाहर, तो ये क्या होगा, ग्लो करना शुरू करेगा। ठीक है ना। तो सीधा एक बात मेरे याद रखना सिंपल एक लैंग्वेज में कि व्हेन वी बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते थ्रू मेटल, ठीक है ना, थ्रू कंडक्टर, उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए थ्रू गैस, गैस के थ्रू। तो इस बार गैस कैसा गैस है, आयनाइज गैस है, गैस आयनाइज हो जा रहा है। ऑब्वियसली अगर आयनाइज नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो गैस आयनाइज है, तो आयनाइज कराने के लिए हाई पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, गैस आयनाइज हो जा रहा है। जैसे ही गैस आयनाइज हो रहा है तो ये ग्लो करना शुरू कर रहा है, क्योंकि उसका आयंस जो मूव करेगा बहुत रैपिडली एक्सीलरेट करेगा और सक्सेसिव कोलिजन्स होगा उसके बीच में, तो ग्लो करेगा। और प्रेशर जो रखेंगे इस पूरे कंडीशन में बहुत कम रखेंगे, वो रखेंगे 1.6 mm ऑफ Hg। ठीक है, बोलिए क्लियर हो गया सबको? Yes, बोलो। sir. सर 1.65 mm ऑफ Hg कितना होता है? 1.6 मिलीमीटर ऑफ Hg। हाँ, कितना होगा वो प्रेशर? मतलब कम होगा या ज्यादा होगा ये बहुत कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर से? ये बहुत अच्छा, कम प्रेशर है। हाँ 6 mm अच्छा, मतलब तो क्या, 1.65 इंटू 10⁻³ ठीक है, हाइट ऑफ Hg, मतलब इतना हाइट Hg का ले रहे हैं, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करोगे ना तुम तो बहुत कम प्रेशर हाँ, आएगा। ठीक है, अच्छा, वेरी वेरी स्मॉल प्रेशर, मतलब इसको हम लोग मरकरी के फॉर्म में लेते हैं, हमेशा मेजर करते हैं, तो दिस इज हाँ, वेरी स्मॉल प्रेशर। प्रेशर को बहुत कम रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर है? बोलो। हाँ सर। Yes, Yes. sir. चलो, तो अगला है फ्लोरोसेंट लैम्प। सब लोग स्क्रीन पे देखो ध्यान से। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, ऊपर जो ये 6 दिया हुआ है उसमें से अगर हम लोग एक दो लाइट ये इस लैंप के अलावा और भी अगर एक दो और अलग अलग हम एलईडी यूज करके अगर हम 7 कलर बना लेते हैं, वो बिग बियर जो रेनबो का रहता है स्पेक्ट्रम, तो वो हम तो उस सबको हम मर्ज करके मरकरी का जो व्हाइट लाइट है हम वो प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बता रहे क्यों, लाइट का देखो बता रहे। क्या तुम क्वेश्चन पूछे एलईडी से? हाँ अब मतलब हाँ तुमने बोला कि LED वो 7 सर कलर का एलईडी वो यूज कर रहे हैं हाँ सर, वो उसको मिला हाँ के हाँ एक हाँ वो और उससे बोल तुम रहा है कि व्हाइट वो लाइट निकाल रहे हो, हाँ, ऐसा कुछ हाँ बोल रहे हो क्या? हो सकता है ये। नहीं पॉसिबल नहीं है सर। हाँ सर, देखो हाँ सर। देखो बता रहे तुमको, ऐसे नेचर में जो लाइट पाता है ना, जैसे जिसको तुम विजुअल बोलते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो, ठीक है, बेसिकली वो फेनोमेना किसका है, वो स्प्लिट करता है व्हाइट लाइट, जो सनलाइट होता है ना वो हाँ तो स्प्लिट सर हम करता है। उसी उसी सबको मर्ज करके वापस तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा ठीक से बोलो तुम, create कर सकते हैं। ठीक से बोलो, धीरे धीरे, आवाज नहीं आ रहा है। जैसे कि वो हारमोनियम टाइप का, प्रिज्म में होता पियानो टाइप का है, आवाज आ रहा है। पहले एक प्रिज्म से उसको जैसे एक प्रिज्म से उसको एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म में डाल के हाँ हाँ हाँ, हेलो, बोलो बोलो। अब आवाज क्लियर है सर? हाँ क्लियर है, बोलो। हाँ तो सर जैसे हम लोग व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म में डाल के उसको पहले स्पेक्ट्रम निकालते हैं, हाँ डेफिनेटली, हाँ फिर दूसरा साउंड पूरा गायब हो गया। कोई बात नहीं, समझ रहे तुम्हारा क्वेश्चन, देखो बता रहे तुमको, तुमने बोला कि व्हाइट, हाँ समझ रहे, तुम्हारा सवाल हम समझ गए। तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो ना कि प्रिज्म को हम लोग ऐसे अब डालते हैं, उसी तरह से हम डायरेक्ट वो हाँ एलईडी को यूज करके एक प्रिज्म के साथ एक व्हाइट लाइट नहीं निकाल सकते? हाँ बता रहे। देखो तुम्हारा डाउट हम समझ में आ गया। जैसे ये क्या होता है कि ये कोई प्रिज्म है, तो इस ये 7 कलर्स में ब्रेक हो गया है ना, इसको तुम स्क्रीन में विजुअल मिलेगा। तुम बोल रहे हो कि अगर और एक प्रिज्म लगा देंगे ऐसे, ठीक है, तो ये फिर से व्हाइट लाइट हमको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, ये तो जानते हैं हम लोग, यही बोल रहे थे ना। हाँ तो देखो, हाँ सर, लेकिन वो बस वो कलरफुल में वो जो कलर जो वेब ग्योर निकला ना, उसमें हाँ एलईडी का बोल रहा है, एलईडी लेकिन एलईडी का नहीं बोल रहा निकलेगा है। ना, मतलब देखो मेन बात एब्जॉर्प्शन है, रेट अलग होता है हाँ सर मेन उसका। बात है कि देखो वो एलईडी जो है ना वो ग्लो जरूर कर रहा है, तो उसमें भी कलर आ रहा है, तो वेवलेंथ उसका पर्टिकुलरली लाइट का वेवलेंथ होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं नेचुरल लाइट, ये सब कलर एक्चुअली मतलब क्या है, कलर का मतलब वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। कलर का हाँ मतलब क्या होता है, वेवलेंथ, इसको लैम्डा बोलते हैं हम लोग। तो कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, जैसे रेड का वेवलेंथ कुछ और है, तुम्हारा ग्रीन का वेवलेंथ कुछ और है, ठीक है। विवजियोर जो पैटर्न बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना, इस सभी का हाँ वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट काइंड का है। तो व्हाइट लाइट अगर इसको तुम मिक्स करोगे सनलाइट बनेगा, ठीक है। लेकिन एलईडी क्या होता है, एलईडी तुम्हारा एक कोई यहाँ पे एलईडी जब लेते हैं हम लोग,
मेन बात है हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब का बात कर रहे थे, तो एलईडी सब नहीं है, ये पहले जान लो, ठीक है। चलो तुमने एलईडी बोला मान लो, तो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड है, ठीक है। तो अगर उसमें तुम 7 कलर यूज करोगे, मान लो तुम्हारे पास सारा कलर का एलईडी है, तुम यूज कर रहे हो, तो व्हाइट लाइट मिलेगा कि नहीं ये तुम बता रहे हो। देखो उसको मिक्स, तो मेनली हम लोग सबसे पहले उसको मिक्स करना बहुत प्रॉब्लम है, पहली बात है, क्योंकि हम लोग वो कॉम्बिनेशन लाइट का उस तरह नहीं कर सकते। अब तुम हर एलईडी को जला दोगे तो यहाँ से एक लाइट मिल रहा है, यहाँ से कुछ लाइट मिल रहा है, यहाँ से कुछ लाइट मिल रहा है, तो ऐसा तुम्हें व्हाइट लाइट टाइप का नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी में अपना कुछ कुछ वेवलेंथ है, तो उसको तुम ऐसे मिक्स नहीं कर पाओगे जल्दी, ठीक है। तो अगर वो नेचुरल लाइट होता तब तुमको उसको तुम प्रिज्म में रखोगे तो मिल जाएगा, बट 7 एलईडी को मिक्स करने से व्हाइट लाइट नहीं दिखेगा हम लोग को, ठीक है। वो डिफिकल्ट टास्क है एक तरह से, क्योंकि उतना वेवलेंथ होना चाहिए जितना वेवलेंथ आता है रेड लाइट का, ग्रीन लाइट का, ब्लू ऑरेंज येलो लाइट, जो भी लाइट्स है हमारे पास, उसका वेवलेंथ उतना आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, कोई नेचुरल सोर्स का यूज कर रहे हैं लाइट्स का, ऐसे सनलाइट वगैरह, तो उसमें देख सकते हैं। तो प्रिज्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर डालेंगे प्रिज्म में, मोनोक्रोमेटिक मतलब ऐसा कोई लाइट जिसका सिंगल वेवलेंथ हो, तो स्प्लिट नहीं करेगा। अब एलईडी को हम लोग अब क्या सभी एलईडी को अगर डाल देंगे प्रिज्म में, ठीक है, तो भी हम लोग उतना व्हाइट लाइट नहीं दिख पाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलरली बढ़िया से स्प्लिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 7 एलईडी से व्हाइट लाइट बनाना मुश्किल है, ठीक है ना। बट अगर हम लोग का उस तरह का वेवलेंथ का पैटर्न रहता तो बन जाता, बट एलईडी तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। यस समझ में आ गया। वो सनलाइट अगर होगा तो पर्टिकुलरली एक सर्टेन वेवलेंथ होता है सभी लाइट का, जैसे वो रिले लॉ को फॉलो करता है, उसका कुछ कुछ वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो 7 कलर्स ऑफ एलईडी लाइट जो होगा वो तुम्हारा व्हाइट लाइट को फॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर उस तरह कंडीशन तुम ले आओगे लाइट का वेवलेंथ का, तो फॉर्म कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। जनरल लाइफ में ऐसे तुम करके देखोगे तो तुमको कहीं से व्हाइट लाइट नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब ऐसे तुम बोलोगे 7 कलर्स ऑफ एलईडी कैन फॉर्म व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट उसमें ऐसा नहीं मिल सकता है, मतलब बहुत मुश्किल है देखना, ठीक है ना। लेकिन अगर पर्टिकुलर अगर वेवलेंथ मिल जाएगा तुमको तो पक्का तुमको दिख जाएगा। और व्हाइट लाइट इतना याद रखना कि व्हाइट लाइट सिर्फ मिक्सचर्स ऑफ कलर नहीं है, व्हाइट लाइट बेसिकली मिक्सचर्स ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है ना। व्हाइट लाइट हैज द मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ बेसिकली, जो कि प्रोड्यूस करता है बहुत सारा मतलब परसेप्शन या फिर बहुत सारा लाइट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोग का जो ब्रेन है उस चीज को देख पाता है, ठीक है। बट एलईडी को हम लोग उस तरह रखेंगे 7 कलर्स, तो उस तरह का मिलना मुश्किल है, मतलब उस फैक्ट को हम लोग अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर नेचुरल सोर्स का लाइट होता तो हम लोग उसको कर सकते थे। समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो तुम एलईडी को तुम स्प्लिट करोगे ना तो वो जल्दी स्प्लिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर तुम उसको पर्टिकुलर उस कंडीशन में ले आओगे, ठीक है, तब हो सकता है, लेकिन जनरली मेरे हिसाब से जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ऐसे करके देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्लियर है। और जो फ्लोरोसेंट लैम्प है डिस्चार्ज ट्यूब एलईडी से बिल्कुल डिफरेंट है। एलईडी एक तरह का क्या है, डायोड है। एलईडी एक तरह का डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड। इट इज नॉट अ लाइट और बल्ब नहीं है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड। फिर आते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट लैम्प पे। फ्लोरोसेंट लैम्प क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैम्प का मतलब होता है कि डिस्चार्ज लैम्प जिसको हम लोग कोट करते हैं कोई पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट मटेरियल से, ठीक है ना। एक डिस्चार्ज लैम्प होता है इसको हम लोग फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोट करते हैं। फ्लोरोसेंट एक तरह का मटेरियल होता है, चमकते रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट। एक होता है फॉस्फोरोसेंट, एक होता है फ्लोरोसेंट। तो फ्लोरोसेंट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल which is coated in a discharge lamp from the inside. It's called the fluorescent lamp. तो फ्लोरोसेंट लैम्प CFL देखो ना घर में उसी तरह का दिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। CFL घर में यूज करते हो ना, पहले करते थे, याद है CFL? यस सर। अभी एलईडी करते इस तरह का दिखता है, ऐसा अभी भी करते हैं घर में हम लोग, होता है ना ऐसा। CFL आता है इस तरह का पतला यस ट्यूब सर। टाइप यस का, सर। यस सर आता है। हाँ अभी भी आता है, अभी एलईडी ज्यादा आता है, बट CFL भी आता है अभी भी, इस तरह का दिखता है, कुछ डायग्राम इस तरह बनाया गया। उसका नाम CFL क्यों है, क्योंकि उसका नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। उसका नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इसलिए इसको CFL बोलते हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या होता है, हाई वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं हम लोग कॉइल्स पे, वो हिट करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो ये भी इस प्रिंसिपल बेस्ड है कि अगर तुम किसी कॉइल पे वोल्टेज अप्लाई करोगे, वो हिट करेगा और वहां से क्या होगा, हिट करने से इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एटम के साथ कोलाइड करेगा, उसके अंदर मर्क्यूरी वेपर रहता है, CFL के अंदर भी तोड़ोगे तो देखना कि मर्करी वेपर निकलेगा ट्यूबलाइट की तरह। तो ये कोलिजन के होने की वजह से क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे इनविजिबल अल्ट्रावायलेट मटेरियल एमिट करेगा, कुछ विजिबल ब्राइट लाइट, कुछ ब्राइट लाइट टाइप का एमिट करता है, वो भी कोलिजन की वजह से। इसका भी फिनोमेना बहुत सिंपल है कि क्या होता है कि कॉइल रहता है, ठीक है ना, उसको हाई वोल्टेज पे हम लोग क्या करें, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इस पे कॉइल पे, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट करता है तो जो उसके अंदर जो मरकरी वेपर है उसके साथ वो क्या होता है, कोलाइड करना शुरू करता है, और कोलिजन होने के बाद एक इनविजिबल अल्ट्रावायलेट मटेरियल जो होता है वो क्या करेगा, विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है जिसको हमको दिखता है। आवाज नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है, अभी आया। अच्छा नेटवर्क चला गया होगा, अभी आ रहा है ना? सर आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन धीरे हो गया था, आप माइक से थोड़ा दूर बोल रहे थे ना, इसकी वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उस बता देना नहीं आएगा तो। हाँ तो इसका एक फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प CFL, इसको हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब की तरह स्मॉल यूज करते हैं, स्मॉल फ्लोरोसेंट ट्यूब की तरह। इलेक्ट्रिक सर्किट कंट्रोल जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ करंट, ठीक है ना। मेन एडवांटेज ऑफ CFL क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत स्मॉल कंज्यूम करता है, मतलब इलेक्ट्रिक बिल कम आएगा। ऑब्वियसली हम लोग घर में CFL लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम। अब तो LED आ गया तो और कम आता है हम लोग का। अब हम लोग 10 वाट का LED लगाते हैं, 15 वाट का LED लगाते हैं। पहले हम लोग 100 वाट का बल्ब लगाते थे पीला वाला, उसका 40 वाट का ट्यूबलाइट आया उसको लगाते थे, फिर हम लोग को 15 वाट का CFL आया, 25 वाट का, 40 वाट का। अब क्या आता है, 10 वाट 5 वाट का हम लोग LED आता है। तो बिजली का बिल हम लोग का बचते जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर दे रहे हैं। और लाइफ स्पैन काफी अच्छा होता है फ्लोरोसेंट लाइट का, ठीक है। वो तुम्हारा 1 साल 2 साल चलता है, उसमें गारंटी भी रहता है, खराब होने से बना देता है, मतलब चेंज कर देता है। तो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, लॉन्ग लाइफ होता है, शैडो फॉर्म करता है CFL लैम्प्स, फ्लेंट मतलब बहुत कम शैडो फॉर्म करेगा इनका। अगर तुम कंपेयर करोगे बल्ब और CFL पे, तुम देखना CFL जो है थोड़ा कम शैडो प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है। ब्राइटनेस जो बहुत मोर होगा एज कम्पेयर टू पावर कंज्यूम, मतलब ब्राइटनेस भी ठीक ठाक देता है। तो these are some advantages of fluorescent lamp. सर इनकैंडेसेंट लैंप में कोई गैस रहता है क्या, मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए ज्यादा दूर तक कोई गैस डलता है क्या उसमें भी? नहीं उसमें नहीं रहता है, ठीक है ना, नहीं उसमें कोई रहता। गैस, उसमें बस हम लोग देखे थे ना कि उसमें बस टंगस्टन रहता है। अंदर क्या रहता है, अंदर एक मतलब इवैक्यूएटेड कर देते उसको हम लोग, ठीक है ना, हाँ इवैक्यूएटेड बस रहता है उसमें, और उसके अंदर हम लोग बस फिलामेंट यूज करते हैं। सर वैक्यूम रहता है क्या अंदर बल्ब के बना, क्योंकि ज्यादा हीट अप नहीं होता, टंगस्टन बहुत ज्यादा हीट अप होता है और वो। मतलब यस, काइंड ऑफ वैक्यूम, हाँ ठीक है ना। इवैक्यूएटर मतलब काइंड ऑफ वैक्यूम टाइप का है। इवैक्यूएटर मतलब क्या, अंदर कुछ रहेगा ही नहीं, अच्छा। और अगर कुछ उसके अंदर जाता है तो फिर ब्लैक टाइप का जमा हो जाता है सरफेस पे, ठीक है। हाँ सर हाँ, तो टॉर्च में जो बल्ब रहता है वो कौन सा रहता है? टॉर्च में, छोटा वाला टॉर्च में ना, अब तो LED, अभी अभी वाला टॉर्च LED वाला बोल रहे हो, अभी तो LED का टॉर्च आ गया। कौन सा टॉर्च, पहले जमाने वाला जो पीला वाला बोलते हो, लाइट बोल रहे हो? हेलो। हाँ बोल रहे, येलो वाला टॉर्च बोल रहे हो, जो इसका येलो लाइट निकलता है। यस सर। देखो टॉर्च अभी LED आ गया, लेकिन पहले जो टॉर्च था ना उसमें छोटा सा हैलोजन बल्ब लगा रहता था। उसमें भी छोटा सा हैलोजन बल्ब, मतलब उसमें भी फिलामेंट रहता था, ठीक है। और उसका पावर बहुत कम रहता था, मतलब 10 वाट 15 वाट का रहता था, ठीक है। वो एक तरह का हैलोजन बल्ब है, मतलब तुम्हारा उसी तरह का बल्ब जो हम लोग यूज करते थे, पीला वाला बल्ब। और अभी LED आ गया, अब LED टॉर्च भी आता है। अभी गाड़ी का हेडलैम्प क्या LED आने लगा है, बाइक का हेडलैम्प, स्कूटी का हेडलैम्प, कार का हेडलैम्प, अब LED आता है। पहले क्या आता था, पहले हैलोजन लैम्प, अभी भी हैलोजन लैम्प आता है पल्सर वगैरह में। तो हैलोजन लैम्प क्या होता है, हैलोजन लैम्प लाइक अ बल्ब, सिंपल बल्ब, और LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। तो LED ज्यादा अच्छा ग्लो करता है, ज्यादा अच्छा लाइट देता है एज कम्पेयर टू हैलोजन लैम्प, और पावर भी कम यूज होता है LED में। तो अभी हर एक गाड़ी में तुम्हारा LED आने लगा है। यस सर। और पहले क्या होता था, हैलोजन लैम्प वगैरह आता था। तो टॉर्च में जैसे एवरेडी का पुराना टॉर्च सब आता था, उसमें हैलोजन लैम्प यूज होता था, छोटा छोटा लाइट लैम्प यूज होता था, पीला कलर का दिखता था। अब LED आने लगा उसमें भी, ठीक है। तो LED धीरे धीरे आने लगा, बल्ब थोड़ा कम हो गया मार्केट से, क्योंकि LED का लॉन्ग लाइफ है, LED बहुत अच्छा कंज्यूम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होता है उससे।
पावर भी मतलब ग्लो भी अच्छा करता है इसीलिए, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प, इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प क्या होता है, ये प्रोड्यूस करेगा हाई इंटेंसिटी लाइट, जैसे कि हम लोग सिनेमा प्रोजेक्टर पे देखते हैं, या फिर सर्च लाइट होता है ना, सर्च लाइट जंगल उंगल में यूज होता है। जैसे मान लो कि बहुत हाई बीम होता है उस पे, बहुत दूर से एकदम उसको ऐसे फोकस, मतलब जैसे क्या होगा, सर्च लाइट का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ लाइट इसमें रहेगा और जो कि बहुत ज्यादा ग्लो करता है, तो दूर दूर तक सर उसके क्या आगे क्या में लेंस लगा रहता है ना सर। आवाज एकदम नहीं आ रहा है। जो लाइट हाउस हम्म, जो लाइट हाउस पे यूज होता है वही वो लाइट हाउस पे, हाँ लाइट हाउस पे यूज होता है, यस। लाइट हाउस पे, सीप पे, उसके बाद फिर जंगल पे, जैसे कि क्या होता है, जो आईएफएस ऑफिसर्स है वो लोग यूज करते हैं, या फिर वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो जंगल में यूज करते हैं सर्च लाइट्स, दूर दूर तक ताकि पैरेलल बीम जाए उसका। फिर सिनेमा प्रोजेक्टर, जो हम लोग मूवी हॉल में देखते हैं प्रोजेक्टर, उसका जो लाइट है, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प, ठीक है ना। ये क्या होता है, कंसिस्ट करता है दो कार्बन रॉड, ये क्या कंसिस्ट करता है, दो कार्बन रॉड कंसिस्ट करता है, जिसमें क्या होता है, पोटेंशियल पॉइंटेड टिप होता है उसके एक एंड पे, ठीक है, एक पॉइंटेड टिप होता है उसके एक एंड पे, और क्या होता है, टिप्स जो तो सेपरेट होता है बहुत स्मॉल गैप के साथ। इस पे हम लोग 40 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं कार्बन रॉड पे, और वो ग्लो करना शुरू करता है पॉइंटेड टिप के बीच में, मतलब कार्बन रॉड्स एंड ग्लो इट्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू पॉइंटेड टिप्स। तो ये ग्लो जो करेगा बहुत इंटेंस लाइट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होता है उसका, और उसके अंदर कनकेव मिरर होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है, फोकस कराता है, ठीक है, ऑन पॉइंट, और कैन कन्वर्ट इनटू पैरेलल बीम। इससे पहले ही बताया कि पैरेलल बीम इस तरह जाएगा बहुत सारा। सिनेमा हॉल में देखना, जो मूवी देखते हैं तो उसमें क्या लगा रहता है, देखो ना पीछे प्रोजेक्टर रहता है, तो उसपे देखना हाई इंटेंस लाइट जो होता है फॉल करता है स्क्रीन पे, उस पे क्या रहता है, जो उस पे भी लेंस लगा रहता है, ठीक है, पैरेलल बीम प्रोड्यूस करता है, इंटेंस अच्छा होता है, तो वही आके स्क्रीन में पड़ता है, उसी तरह का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क लैंप है ये। बोलो कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है चारों नहीं लाइट सर। के बारे में पूछो। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है क्या इसका, क्या बोल रहा है, कोई बता देगा क्या बोल रहा था। नहीं आ रहा सर। पियानो टाइप का रहा ना आवाज इसका, हाँ सर सर। सिर्फ डायग्राम बताने को बोल रहा, और डायग्राम बताने बोल रहा है। पता नहीं शायद। सर इसका इलेक्ट्रिक डायग्राम आर्क लैंप का, अच्छा बताएगा। बता दे रहे, रुको रुको, एक रफली डायग्राम बताया था इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का। ओके ओके, ठीक ठीक, कुछ डायग्राम बोल रहा है बनाने ना इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का, ठीक है हम बना देते हैं, मतलब एक रफली डायग्राम बना देते हैं, इसका तो लैंप वैसा है नहीं, लैंप मतलब कि एक लैंप टाइप का दिखता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है खास। स्कीमेटिक डायग्राम एक बता सर देते हैं, रुको। हाँ सर उसको बोलिए मैसेज। हाँ, मैसेज कर दो, क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा आवाज एकदम नहीं आ रहा है। बाकी लोग को आवाज आ रहा है क्या। बस सर। नहीं सर, नहीं आ रहा। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है सभी को ना, हाँ आपका आवाज आ रहा है, उसका नहीं आ रहा। उसका नहीं आ रहा है। रुको देखो, यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहे हैं हम ना, देखो समझने की कोशिश करो थोड़ा, क्या होता है आर्क लैंप कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे बना देना बाद में, यहाँ पे देखो बनाते हैं, ऐसा यहाँ पे पॉजिटिव एंड होता है, शायद वो यही बोल रहा था बनाने के लिए डायग्राम, पॉजिटिव एंड होता है ऐसा, रुको एक सेकंड, ऐसा एक पॉजिटिव एंड होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है गया, और इस पे एक एनोड लगा रहता है, पॉजिटिव एंड मतलब एनोड, एनोड पॉजिटिव, एपी से याद रखना एनोड पॉजिटिव, और इस तरह यहाँ पे एक लाइक ऐसा कुछ एक एनोड टाइप का रहता है, दिस इज काइंड ऑफ एनोड, एनोड रहता है ऐसा, ठीक है, इस तरह के एक एनोड रहता है, रुको एक सेकंड, ऐसा एक एनोड रहता है, और क्या रहता है यहाँ पे, और एक क्वार्ज, इस तरह एक क्वार्ज इवैक्यूएटेड रहता है, मतलब एनवेलप रहता है ऐसा, क्वार्ज एक मटेरियल होता है ग्लास टाइप का, उसका इस तरह ऐसा इवैक्यूएटेड कर देते हैं, इसको ऐसे कवर कर देते हैं क्वार्ज के, इससे क्वार्ज का एक क्या बोलते हो, एनवेलप, एनवेलप बोल सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे इसे पॉइंटेड रहता है, यहाँ पे ऐसा गया, ठीक है, ठीक से डायग्राम रफली हम बना दे रहे हैं बस समझने के लिए, रुको रुको एक सेकेंड, ऐसा गया ये, और यहाँ पे इस पॉइंटेड टाइप का रहता है कुछ,
जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। ये नेगेटिव होता है, ऐसा पॉइंटेड रहता है, ठीक है ना। ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड, और ये होता है कैथोड। इसको बना देना रफ में, मतलब जब कॉपी में लिखोगे अच्छे से। ये होगा कैथोड, ठीक है, एनोड कैथोड। और ये रहता है क्वार्ट्ज एनवेलप। सर हाँ, आवाज नहीं आ रहा था। मेरा यस सर। आ रहा अच्छा था सर, उसका नहीं आ रहा होगा। डायग्राम बता रहे हैं, देखो डायग्राम तू पूछ रहा था ना, जो भी पूछ रहा था, देखो डायग्राम बता रहे इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प का। तो ये होगा पॉजिटिव एंड, ठीक है, ये होगा नेगेटिव एंड। ये कैथोड है और ये पॉइंटेड रहता है, और ये पूरा इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज का एक एनवेलप रहता है यहाँ पे इसके बीच में। तो ऐसा कुछ दिखता है ये तुम्हारा आर्क लैम्प। तो जैसे बोला गया, देखो इट कंसिस्ट टू कार्बन रॉड हैविंग पॉइंटेड टिप्स एट वन एंड, द टिप्स आर सेपरेटेड बाय स्मॉल गैप, potential of 40 volt and 60 volt is applied across the carbon rod and glow is produced between the pointed tips. इस पॉइंटेड टिप पे ग्लो प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, क्योंकि ये कार्बन रॉड है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग पोटेंशियल देंगे ना, तो एनर्जी यहाँ पे मतलब डेवलप हो जाएगा, एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कैथोड जो है वो एमिट करेगा एनर्जी, और एनर्जी लाइट के फॉर्म में, तो ग्लो करेगा ये बहुत, ठीक है ना, ये ग्लो करेगा और बहुत हाई इंटेंस लाइट को प्रोड्यूस करेगा ये। तो कनकेव मिरर का यूज करके इसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल बीम बना देंगे, तो ये पैरेलल बीम के फॉर्म में ये ट्रांसफर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प, जिसको हम लोग मूवी हॉल में एज अ सिनेमा प्रोजेक्टर यूज करते हैं, और सर्च लाइट के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस में, ठीक है। इट इज यूज्ड एज सर्च लाइट। हाँ सर बोलो बोलो बोलो। वो जो एरोप्लेन में जो नीचे बल्ब लगा रहता है वो कौन सा बल्ब रहता है? कहाँ बल्ब लगा रहता है? एरोप्लेन के नीचे में। उसमें बल्ब नहीं रहता है कुछ, कोई बल्ब इसमें नहीं होता है, इसमें बस एक कैथोड एनोड होता है, ये कार्बन का रॉड होता है ऐसा पॉइंटेड, ठीक है ना। ये नो बल्ब सर। नहीं होता है, ये खुद पूरा सेटअप का ही नाम आर्क बल्ब है, इसके नो अंदर सर। का बल्ब नहीं रहता है, ठीक है। सर हम वो पूछ रहे हैं एरोप्लेन में। हाँ हाँ, एरोप्लेन के विंग के बगल में रहता है ना एरो बल्ब। एरोप्लेन के विंग के बगल सर बगल में। एरोप्लेन। एरोप्लेन बोल रहे हो? यस सर। अच्छा, एरोप्लेन के विंग के बगल में कौन सा लाइट रहता है? यस सर। अच्छा, एरोप्लेन के विंग के बगल में जो ग्लो करता रहता है, यस सर, रेड रेड कलर का। आ, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प नहीं होता है, ठीक है ना। एरोप्लेन विंग लाइट, हमको एग्जैक्ट उसका आइडिया नहीं है उसके बारे में, मतलब रेड ग्रीन जो होता रहता है ना, यस सर। उस पे हम लोग जनरली यूज करते हैं उसको। तो हम लोग बोलते हैं ऐसे, रुको क्या बोलते हैं याद करना, तो उसको विंग टिप बोलते हैं ऐसे हम लोग, है ना, उसको विंग टिप बोला जाता है। तो उसमें रेड ग्रीन टाइप का लाइट दिखता है हमेशा। तो किस मटेरियल का बना होता है बेसिकली, वो एयरक्राफ्ट में जैसे होता है, तो उसका जो लाइट होता है शायद उसमें एलईडी तो यूज नहीं करते हैं उसका, किस मतलब एरोप्लेन विंग लाइट बोलते हैं उसको, हाँ। टाइप ऑफ बल्ब क्या यूज होता है उसपे ना, उसमें तुम्हारा उसमें उसको एयरक्राफ्ट नेविगेशन लाइट तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन लाइट। तो पॉसिबली वो तुम्हारा कोई नॉर्मल बल्ब ही होता होगा, मतलब ठीक है। एलईडी वेलईडी तो नहीं होता है शायद, एलईडी भी हो सकता है। ये ना हाँ सर, अभी ज्वाइन किए। अभी ज्वाइन किए हो? यस सर। अच्छा रुको एक सेकंड। गूगल में दिखा रहा है कि वो एलईडी होता है। एलईडी होता है, गूगल में दिखा रहा है? हाँ। ओके ओके, तो हो सकता है एलईडी है, और क्या आजकल एलईडी यूज होता है, पहले नॉर्मल बल्ब यूज होता था। लेकिन ये सब नहीं होता है ना, इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प वगैरह यूज नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प ये सब नहीं यूज होता उसमें। एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन पे जो होता है एलईडी ही यूज होता है आजकल शायद, क्योंकि एलईडी काफी बढ़िया लाइट होता है, तो वो दूर से दिखता है, ग्लो करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का रहता है। तो उसका जो विंग लाइट होता है, हाँ जनरली हम उसको एलईडी ही यूज करते हैं, ठीक है ना, एलईडी वगैरह यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग विंग लाइट। क्योंकि उसमें हम लोग बल्ब वगैरह पहले शायद लगाते थे जब एलईडी नहीं था, और अभी तो एलईडी आ गया तो एलईडी यूज करते हैं, ठीक है। अभी तो एलईडी यूज करते हैं एलईडी आ जाने के बाद। बोलो कोई डाउट और? सर
नहीं सर। और कुछ पूछना है तो बोलो। ऐसे उसका बोलना, उसका यूज नाम होता है नेविगेशन लाइट, याद रखना, ठीक है? उसको नेविगेशन लाइट बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन। ऐसे मरीन में भी रहता है, तुम्हारे स्पेसक्राफ्ट पे रहता है, एयरक्राफ्ट पे रहता है। तो कोई भी तरह का बल्ब यूज कर सकते हैं। पहले शायद नॉर्मल बल्ब होता था, लेकिन अब अगर एलईडी काफी किफायती है तो अभी शायद हम लोग एलईडी उसमें यूज करते हैं। ठीक है, एक बार देख सकते हो तुम, पढ़ इसके बारे में तब भी एक बार पढ़ लेना। जहाँ तक हमको लगता है कि हाँ एलईडी यूज करते हैं, ठीक है? पहले पहले इनकैंडेसेंट लैंप यूज करते थे, ठीक? अभी क्या करते हैं हम लोग, पक्का, हाँ ये हम देखें, इसको लिखा हुआ है, ठीक है? पहले हम लोग इनकैंडेसेंट लैंप यूज करते, अब उसपे एरोप्लेन में अब हम लोग एलईडी यूज करते हैं, ठीक है ना? हाई इंटेंस एलईडी यूज किया जाता है, जो कि बहुत तेजी से ग्लो करते रहता है। समझ में आया? जब जब एलईडी नहीं था उसमें बल्ब यूज करते थे। अच्छा बोलो, क्या अभी कौन आया है? अभी आया कौन, बोलो। यस सर। तुम आए अभी? क्या नाम है? सर कुणाल सिंह। कुणाल सिंह। क्लास करता है रेगुलर? यस सर। ठीक है। डिस्चार्ज लाइट के बारे में बताए थे ना प्रीवियस क्लास में, वही बता रहे थे आज, ठीक है? यस नोट्स देख लेना। डिस्चार्ज लाइट अभी समझा दिए थे कि किस तरह डिस्चार्ज लाइट। है ना? हम्म, पीडीएफ। पीडीएफ सर है ना विशाल सर के पास? ठीक है सर, तब आगे बढ़िए। नॉर्मल एक बार बताए थे तुमको 2 मिनट में। देखो डिस्चार्ज लैंप बताए थे, क्या होता है कि इस पे गैस का यूज करते हैं, गैस आयनाइज होता है, ठीक है? और आयनाइज होने की वजह से ये ग्लो करते रहता है। तो डिफरेंट कलर का गैस डिफरेंट कलर का लाइट देगा, सॉरी डिफरेंट टाइप का गैस डिफरेंट कलर का लाइट देगा। फिर बात की फ्लोरोसेंट लैंप का। फ्लोरोसेंट लैंप मतलब होता है CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक? यस। इसमें क्या होता है, इसमें भी हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो कि कॉइल को हिट करता है, और उसके अंदर भी मरकरी वेपर होता है जो कि एक विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करेगा। उसका कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट है। और अभी जस्ट पता है इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प, ये एक तरह का लाइट होता है। इसको हम लोग सर्च लाइट और सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ऐसा एक पॉइंटेड शार्प पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। और एक नॉर्मल सा ऐसा शार्प पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। कार्बन रॉड होता है ये सब। और एक होता है एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। और उस पूरे चीज को हम लोग एक क्वार्ट्ज एनवेलप में प्लेस कर देते हैं, ठीक है? और क्या होता है, जब इस पर हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं 60 वोल्ट 40 वोल्ट, तो ये ग्लो करता है रैपिडली, बहुत बहुत तेजी से ग्लो करता है। क्योंकि कार्बन से क्या होता है, एनर्जी मतलब इसकी वजह से एनर्जी मिल रहा है इसको। तो जो आयन से वो ग्लो करना शुरू करेगा, लाइट मतलब एनर्जी के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो इसकी वजह से पैरेलल बीम निकलता है, उसको हम लोग कनकेव मिरर का यूज करके उस लाइट्स को हम लोग पैरेलल बीम में कन्वर्ट करते हैं। बस इतना ही बताए हैं, ठीक है? यही तक बताए हैं। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं हाउस होल्ड सर्किट के बारे में। हम लोग घर में कैसा यूज करते हैं सर्किट का। तो पहला जो है हम अभी डिस्कस यहाँ करेंगे, फ्यूज। फ्यूज डिस्कस कर रहे हैं। देखो, हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट। हम लोग घर में जिस तरह करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना? ये क्या सब लोग अपने घर में फ्यूज देखे हो? यस सर। क्या होता है बोलो तो? यस सर। सर ज्यादा करंट पास होने पे वो वहां से सेफ्टी उसका वायर डिवाइस। ब्रेक हो जाता है। हाँ, कहाँ पे रहता है लगा हुआ फ्यूज? सर वो लाइव वायर के साथ लगाया जाता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आता है। मेन स्विच पे लगाया था ना? यस यस सर। सर। हाँ, मेन स्विच पे लगाता है। तो देखना फ्यूज कभी खराब होता है तो देखना घर में हम लोग चेंज करते हैं, या फिर पापा लोग चेंज करते हैं ना, उसका तार को बदल देते हैं, या हम लोग भी कर सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रिशियन आके करता है। तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पे यूज करते हैं, ठीक है? ये क्या होता है, एक बहुत थीन वायर होता है जो कि बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है, ठीक है? एक थीन वायर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी लो होता है, और ये बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है। कब? जब सर्किट पे बहुत ओवरलोडिंग हो जाता है, या तो मतलब बहुत ज्यादा करंट या वोल्टेज आ गया, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है इस समय, या तो फ्लक्चुएशन जब होता है पावर सप्लाई पे, कभी वोल्टेज अप और कभी वोल्टेज डाउन होता है तब। तो इस 3 कंडीशन पे फ्यूज हम लोग के घर को बचा देगा, मतलब हम लोग के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को खराब होने से बचा देगा। क्योंकि देखो हम लोग के घर पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे हो गया टीवी फ्रिज। तो टीवी फ्रिज वगैरह में, या फिर कोई और भी कुछ एलईडी लगा हुआ है टीवी, तो उन सब में अपना खुद का फ्यूज होता है एक अंदर, महंगा डिवाइस में अंदर एक खुद का फ्यूज होता है सभी डिवाइस के अंदर। तो वो सब तो बचा लेता है, बट तब भी हम लोग के घर में और भी बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है। उसके अलावा हम लोग का शॉर्ट सर्किट होने का डर रह सकता है, आग लग सकता है।
तो फ्यूज क्या होगा, फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। जैसे फ्यूज क्या होता है, एक बहुत ही लो क्वालिटी का, ठीक है, वीक तरह का तार होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी लो होता है। तो जैसे ही जितना करंट जाना था उतना तो जाएगा ही। मान लो ये फ्यूज है कुछ, है ना, इस तरह कुछ तार है जहाँ, तो इस पे जितना करंट जाना था सर्किट में उतना तो जाएगा ही। जैसे ही थोड़ा ज्यादा इस पे करंट या वोल्टेज अगर बड़ा पावर सप्लाई पे, तो क्या होगा, ये तार ऐसे तुरंत ब्रेक कर जाएगा। तो हम लोग का घर, मान लो ये घर है हम लोग का, ठीक है, तार जा रहा था, तो ये क्या होता, अगर ये तार कुछ हम लोग अच्छा क्वालिटी का देते तो ये ब्रेक नहीं होता हाई वोल्टेज पे या ओवरलोडिंग पे, तो पूरे घर पे जाके ये बाकी डिवाइस को खराब कर सकता था। बट फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज ऐसे ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, हम लोग के घर में जितना भी अप्लायंस है या फिर हम लोग के घर को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड जो होगा सर्किट पे, तो शॉर्ट सर्किट होने से या फिर हम लोग के घर का डिवाइस को खराब होने से बचा सकता है। और आग वाग भी उससे लग सकता था, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने से उसको भी रोक लेगा फ्यूज। तो फ्यूज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस फॉर आवर हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो, ये तुम लोग एग्जाम में आता है कि फ्यूज के बारे में बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो देखो यहाँ पे बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे नोट डाउन करना, डायग्राम कॉपी में, अपना नोट्स कॉपी पे जरूर बनाना घर में, ठीक है, अच्छे से। सबसे पहले पहला बात अभी तुरंत बोले कि फ्यूज में बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है फ्यूज का, फ्यूज वायर का, ठीक है। जनरली हम लोग एलॉय से बनाते हैं फ्यूज वायर को, जिसमें 50% लेड होता है और 50% टीन होता है, टीना, ठीक है। क्या क्या बोले, इसमें मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, फ्यूज वायर हैज वेरी लो melting point as well as it contain 50% lead Pb and 50% your Pb, sorry lead मतलब Pb, 50% lead, ठीक है ना, Pb, और तुम्हारा सॉरी Pb ना, 50% लेड होता है और 50% टीन होता है, टीन SN, 50% जो होता है टीन होता है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है ये। जैसे 200 से पार हिट होगा तार तो वो जल जाएगा, तार वायर खत्म हो जाएगा तुरंत। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, फ्यूज मेल्ट करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बिफोर एक्सेस ऑफ करंट रीचेस द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड डैमेज देम, पहले ही बोले कि फ्यूज उसके पहले ही मेल्ट कर जाएगा। कब, जबकि सर्किट में बहुत एक्सेस करंट आके वो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को खराब कर दे, ये डैमेज कर दे, उसके पहले ही तार मेल्ट कर जाएगा। और टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज क्या होगा, राइज, क्विकली राइज करता है, ताकि वो क्या हो, जल्दी जल्दी ब्रेक हो पाए। रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है फ्यूज का, है ना, रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। सर समझ में आ गया, हाँ बोलो। सर ये अलग अलग अप्लायंसेस में उसका अलग अलग फ्यूज क्यों लगाया जाता है? महंगा अप्लायंस में फ्यूज से लगाया था ताकि वो, एक तो तुम्हारे घर में फ्यूज है तब भी अगर वो नहीं काम करे बाई चांस, या फिर किसी वजह से अगर मान लो कि थोड़ा सा काम नहीं करे या कुछ हो प्रॉब्लम, ऐसा बहुत ज्यादा ही शॉर्ट सर्किट हो गया या बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो गया, तो वो पीबी को क्या करेगा, बचा देगा खराब होने से। तो उसका खुद का एक फ्यूज होता है, वो क्या करेगा, एक ऐसा होता है वाल्व टाइप का, ग्लास का। तुम देखना कोई अगर मैकेनिक बनाता है ना टीवी, तो उसका फ्यूज कभी खराब होगा ना, ऐसे निकलता है अंदर से, वाल्व टाइप का दिखता है छोटा सा, ठीक है, ऐसा दिखता है छोटा सा वाल्व, कांच का एक छोटा सा ऐसा कांच का एक जार में, इस तरह एक जार में, ऐसा जार में एक छोटा सा इस तरह तार लगा रहता है पतला सा, और हर एक महंगा टीवी फ्रिज के अंदर ये खुद का बना रहता है, ठीक है। तो ये एक मतलब एक तो सेफ्टी मेजर फ्यूज है ही, ये खुद से भी एक सेफ्टी मेजर दे रहा है, ताकि और भी बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मतलब वो अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जो एक्सटर्नल फ्यूज है, तो एटलीस्ट ये बचा ले। क्योंकि सामान बहुत महंगा होता है, एलईडी उलईडी, मान लो तुम्हारे तुम लगाए हो, बहुत महंगा चीज है, तो बहुत जल्दी खराब ना हो जाए, इसीलिए खुद का भी एक फ्यूज होता है, ठीक है, तो इसीलिए लगाते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना, सर बोलो। यस उसको हम सर। लोग बोलते हैं, उस फ्यूज का नाम क्या है बता रहे तुमको, बेसिकली उसको बोला जाता है वोल्टेज टाइप बोला जाता है उस फ्यूज को, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, रुको, उसके बारे में हम थोड़ा बता देंगे। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे किस तरह टीवी में यूज होता है। ये हम बता रहे पोर्सिलीन जो होता है फ्यूज, जैसे हम लोग मेन स्विच में जो लगाते हैं, ठीक है, टीवी उवी में हम लोग यूज करते हैं, वो अलग काइंड का फ्यूज है, छोटा सा होता है वो फ्यूज, एक कंटेनर में होता है, उसको हम लोग लो वोल्टेज फ्यूज भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लो वोल्टेज फ्यूज।
तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे पहले, बाद में। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे देखते हैं। तो देखो आगे क्या होता है कि फ्यूज जो होता है, ध्यान से देखो डायग्राम पे। देखो इस तरह डायग्राम दिखता है इसका, ठीक है। ऐसा एक पोर्शलिन का एक होल्डर टाइप का होता है, उसपे 2 क्लैंप लगा रहता है, ऐसा 2 क्लैंप लगा रहता है, देखना। और इस पे क्या होता है, इसके अंदर से एक वायर जाता है, फ्यूज वायर, पतला सा वायर है ये, ऐसा फ्यूज वायर। और ये केसिंग होता है, केसिंग होता है पोर्शलिन का, वही जिससे हीटर बनता है, उसी मटेरियल से, ठीक है ना, चीनी मिट्टी टाइप का दिखता है ये। तो पोर्शलिन गैप में एक बहुत ही लो क्वालिटी का वायर लगा रहता है, जिसको हम लोग केसिंग बोलते हैं, पोर्शलिन के स्टैंड को। और क्लैंप रहता है, 2 मेटालिक क्लैंप रहता है कॉपर का, उसमें इस तरह एक टीन का पतला सा वायर लगा दिया जाता है, जो कि आराम से टूट सके, इसको बोलते हैं फ्यूज। बस वही लिखा हुआ है, फ्यूज वायर स्ट्रेस्ड between 2 terminal T1 and T2 fixed to a porcelain casing or holder which fits into a porcelain grip or socket। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एक्सेस करंट को प्रिवेंट कर सके, एक्सेस करंट होने से ब्रेक कर जाएगा, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, इंग्लिश में। बस बोलो, क्लियर है फ्यूज के बारे में? यस सर। यस हाई सर। करंट को या फिर एक्स्ट्रा करंट को क्या करेगा, रोकेगा। हम लोग घर में जाने के लिए, यानी कि बाकी अप्लायंस को डैमेज करने के लिए, खुद से ये क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। अगर तुमसे पूछे कि कौन से मटेरियल से बना होगा, तो बोलोगे 50% लेड और 50% टीन से। इट इज अ काइंड ऑफ एलॉय। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। कोई सवाल यहाँ तक? बोलो। नहीं सर। नो सर। याद रहेगा ना सबको, अपने लैंग्वेज में याद रखना, ठीक है। इसको यस रटना सर। कोई नहीं है कि याद करने बोल रहे हैं, रटने बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल समझ लो तो इसको लिख पाओगे। सर ये जो बड़े वाले फ्यूज में कौन सा वायर, मतलब जो वायर होता है वो कौन सा है, कि कौन सा एलॉय रहता है? किसमें, जो घर में लगाते हैं हम लोग? हाँ वो वाले फ्यूज में, यही रहता है, घर वाले टीन का, फ्यूज में। यही रहता अच्छा है। 10 का ही रहता है। हाँ, ये बड़ा वाला फ्यूज ही है जो घर में लगाते हैं मेन स्विच में, हाँ ठीक है ना। पोर्सिलिन देखना, पोर्सिलिन का एक देखे हो ना, घर में लगा रहता है, हाँ हाँ सर। ऐसा पोर्सिलिन का स्टैंड होता है, उसके अंदर देखना लगा रहता है, ठीक है। उसको केसिंग बोलते हैं हम लोग। टीन का और एलॉय, ये मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं, लेड का बना हुआ एक तार होता है पतला सा। उसके अलावा कोई भी खराब क्वालिटी का तार भी हम लोग लगाते हैं कभी कभी, मतलब जो अच्छा तार है उसको नहीं लगाते, थोड़ा पतला टाइप का तार लगाते हैं, ठीक है, जो कि जल्दी मेल्ट कर जाए, उस तरह का तार लगाते हैं। फ्यूज वायर बोलेंगे दुकान में, तो फ्यूज वायर भी मिलता है, वो एक बहुत ही लो क्वालिटी का वायर देगा दुकानदार। इसके बाद है करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज का मतलब क्या होता है, देखो अब हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूज हम लोग लगाते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि हम लोग कितना मैक्सिमम करंट पार हो सकता है और किस करंट में डैमेज हो जाएगा, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि लाइटनिंग एक सर्किट है, कोई लाइटिंग सर्किट है, ठीक है, उसका लिमिट 5 एम्पियर का है, 5 एम्पियर करंट जा सकता है मैक्सिमम फॉर ए हीटिंग सर्किट, ठीक है। और हीटिंग सर्किट के लिए 15 एम्पियर जा सकता है। सपोज कोई लाइटनिंग सर्किट है, मतलब जैसे लाइट जल रहा है मान लो, उसके लिए 5 एम्पियर करंट जा रहा है। कोई हीटिंग सर्किट है, हीटिंग मतलब अच्छा खासा सर्किट चाहिए, उसके लिए 15 एम्पियर करंट जा रहा है। तो करंट कितना अप्रोच कर रहा है, 15 एम्पियर तक, तभी फ्यूज वायर मेल्ट करेगा 15 के जस्ट बाद। और 5 एम्पियर वाले में क्या होगा, जैसे ही 6 होगा तो मेल्ट करना शुरू कर जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग फ्यूज को देखने के लिए क्या करते हैं, करंट का रेटिंग देखते हैं कि करंट कितना मैक्सिमम जा सकता है। तो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए मैक्सिमम करंट, और ताकि वो सेफली फ्लो कर सके। ऑब्वियस सा बात है कि 15 मान लो करंट जा सकता है 15 एम्पियर, तो तुम फ्यूज क्या लगाओगे, फ्यूज लगाओगे कि जैसे ही 15.1 15.2 होगा, ताकि वो फ्यूज मेल्ट कर जाए, है ना। ओवर करंट जैसे ही होगा मेल्ट कर जाएगा। तो इसी तरह हम लोग फ्यूज को क्या करते हैं, एक लाइव वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लाइव वायर मतलब जिससे हमेशा करंट जाते रहता है, और न्यूट्रल वायर का मतलब जिसपे करंट नहीं जाता, लाइव वायर में जाता है। तो हम लोग करंट के रेटिंग को देखते हुए डिफरेंट काइंड का फ्यूज को यूज करते हैं। तो हमारे घर में, सभी के घर में पर्टिकुलरली हम लोग जैसे घर में यूज कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल फ्यूज यूज करते हैं, ताकि हम लोग घर का जितना सामान है उसके एवरेज एक करंट रेटिंग निकाला जाता है। तो हम लोग घर में फ्रिज, टीवी, एसी लगा है मान लो, या फिर बहुत सारा लाइट है, तो एक पर्टिकुलरली ठीक ठाक हम लोग को करंट रेटिंग मिल जाता है।
यही अगर कोई इंडस्ट्री होगा, कोई बड़ा सा कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ा सा ऑफिस है, कोई बड़ा सा मॉल है, तो उसमें क्या होगा, हाई रेटिंग का फ्यूज लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम करंट बहुत ज्यादा जा रहा है, उसमें और सारा डिवाइस लगा हुआ है, 10 एसी लगा हुआ है ना, बहुत सारा मशीन चल रहा है। तो उसमें क्या होगा, कोई फैक्ट्री है उसमें मशीन चल रहा है बहुत सारा, समझ रहे हो ना, बोलो। Yes, sir. तो करंट का रेटिंग बढ़ जाएगा, तो करंट का रेटिंग बढ़ेगा तो फ्यूज रेटिंग देख के लगाना पड़ेगा। उसमें तुम छोटा फ्यूज लगा दोगे घर वाला तो थोड़ी ना वो काम करेगा, काम नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक बढ़िया रेटिंग का फ्यूज एज कम्पेयर टू आवर करंट, उसको देखते हुए लगाना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है फ्यूज के बारे में, ठीक। एक बार देख लो अच्छे से। रुको, आगे हम बता रहे हैं, 2 मिनट में बता रहे हैं, रुको, बोलते बोलते थक गए पूरा। ठीक है, हम बता रहे 2 मिनट में, तो इसको देखते रहो एक बार, कोई डाउट हो तो देखो। तो ये सब घर में एक बार नोट डाउन करना अच्छे से, पढ़ना घर में जाके, मतलब घर में तो वही नोट्स पीडीएफ ले लेना सर से, पॉइंट वाइज नोट कर लेना कॉपी में, अपने स्कूल में ये कोचिंग का जो कॉपी है उसमें नोट कर लेना, तो सब काम आएगा तुम्हारा एग्जाम तक, हमेशा काम आएगा। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, डायग्राम बना देना। ठीक है ना, बोलो। यस सर। क्लियर है ना सभी को? सर ठीक है, आगे बता रहे, रुको एक सेकंड। तो आज जो जो देखे हैं एक बार देख लो, जो लोग लेट से भी आए हो। चलो कुछ टाइम अभी बचा है हम लोग, तो कुछ खत्म करेंगे अभी, फिर लाइव वायर वाला पढ़ लेंगे अभी। सर हाँ बोलो बोलो। अरे ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, फ्यूज वाला कॉन्सेप्ट तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है ना, सीधे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दिया हुआ है यस सर, तुम लोग किताब में? हम लोग किताब में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दिया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ लो, मैग्नेटिक में जब पढ़ाएंगे उसमें नहीं पढ़ाएंगे उससे और, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं एडवांस का बुक से पढ़ाते हैं उसको, ओलंपियड का किताब है। सर, इसके तो बाद ये बस- वाला क्या, सर लाइन फिर से रिपीट कर दीजिएगा ना कौन सा? सर, वही ये जहाँ से पढ़ाए थे वो टॉपिक एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा कर दे रहे हैं शुरू से। नहीं सर, वही सर जो अभी पढ़ा है ना सर, वही वाला टॉपिक बस सर। फ्यूज फ्यूज, यस सर। अच्छा कर दे रहे हैं। देखो फ्यूज तुम लोग का चैप्टर करंट में है कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद मैग्नेटिक इफेक्ट करंट में भी हो सकता है, सही बोल रहा है। इसके लिए घबराओ मत, क्योंकि देखो ये सब पढ़ना ही है, ठीक है। और लाइट करंट के साथ पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में तुम पढ़ोगे तो मैग्नेटिक चैप्टर में, तब उससे अच्छा है कि हम लोग करंट के साथ ही पढ़ लिए, तो उस समय नहीं पढ़ेंगे। और ये ओलंपियाड के किताब से हम पढ़ाते हैं इसको, कुछ कुछ थ्योरी से, मतलब जो डायग्राम वगैरह वहीं से बताए हैं, तो उसमें सिलेबस वाइज दिया हुआ है ये सब, तो बहुत काम आएगा। और तुम लोग का जितना 10th के एनसीईआरटी में सब पढ़ा दिया ऑलमोस्ट हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो उसमें शायद दिया है किलोवाट आवर तक दिया है ना उसमें। यस सर। हाँ देखना, एनसीईआरटी में किलोवाट आवर तक दिया है, तो जितना पढ़ा है जैसे कमर्शियल यूनिट, क्या बोलो? सर कमर्शियल यूनिट तक दिया हाँ हुआ है। कमर्शियल तक दिया हुआ है, हमको याद है। तो वहां तक तो हम पूरा पढ़ा ही दिए हैं, तो वहां तक का अच्छे से पूरा पढ़ा दिए, क्योंकि आज 7-8 क्लास शायद हो गया इस पे। तो वो सब का पूरा बनाओ सवाल, ठीक, सब बन जाएगा। नोट्स देखो, जहाँ भी डाउट है पूछो, ग्रुप में भेजो क्वेश्चन बना के, अगर नहीं बनता है। और जो भी किताब है तुम्हारे पास या पैकेज है तो उससे बोल देंगे, पैकेज को देख के आज बोल दे कौन कौन सा बना, होमवर्क दे देंगे। हम लोग काफी आगे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का बहुत कुछ कवर हो गया है, ठीक है। तो अच्छे से बस पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। तो उसमें क्या करोगे सुनो, उस पे जितना चैप्टर पढ़ा है, मतलब जितना टॉपिक पढ़ा दिया, ओम्स लॉ, सर्किट, रेजिस्टेंस, उसके बाद तुम्हारा रेजिस्टिविटी, न्यूमेरिकल करवाए थे, फिर हीटिंग इफेक्ट, फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम कराए थे, सीरीज पैरेलल, उसमें कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम थोड़ा करा देंगे और सीरीज पैरेलल का, ठीक है। उसमें अगर नहीं बनेगा कुछ, अगर बन तो जाएगा बहुत सारा चीज, बाई चांस अगर नहीं बनेगा तो पूछना। और ये सब एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, क्या क्या एक्स्ट्रा में पढ़ा दिए, फ्यूज, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट, एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ताकि कोई भी सवाल आएगा तो तुमसे बन जाएगा, ठीक, सारा कुछ पढ़ा दिए। अच्छा हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, कौन सा पढ़ा दे, बता दे, बोलो क्या पूछ रहे थे, बोलो। हेलो, क्या समझाने बोल रहा था, चला गया क्या आवाज? नहीं सर, आ रहा है आवाज। लक्ष्य बोल रहे थे समझाने? नो सर, हम नहीं बोल रहे थे। कौन बोल रहा था, बोलो। कुणाल?
यस सर। कुणाल बोल रहे हो समझाने? कौन सा? फ्यूज? यस सर, फ्यूज का सर। ओके ओके, बता दे रहे हैं। फ्यूज देखो क्या पता है, फ्यूज एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग को क्या करता है, ओवरलोडिंग, सर्किट पे ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट या फिर फ्लक्चुएशन अगर होगा पावर सर्किट सप्लाई पे, तो हम लोग के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचा लेगा, वो खुद ब्रेक हो जाएगा और करंट को आगे फ्लो करने नहीं देगा, ठीक है। ये बना रहता है बहुत ही लो क्वालिटी का एक वायर से, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड और टीन का एक वायर होता है, ठीक है ना। 50% लेड 50% टीन, एक एलॉय होता है, उससे बना रहता है, ठीक है। और क्या होता है कि 50% टीन और 50% एलॉय से बना रहता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी लो होता है ताकि जल्दी मेल्ट कर जाए। 200 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है ये, ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे ही करंट तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस करंट आएगा तुम्हारे सर्किट पे, मान लो तुम्हारे घर में 15 एम्पियर करंट आना है, उसकी जगह 20 एम्पियर आ गया, तो बाकी सारा चीज डैमेज हो सकता है, घर का जितना भी सामान है सब खराब हो सकता है, या फिर हम लोग के घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल सॉरी मतलब आग वाग का भी चक्कर हो सकता है कि पूरा वायर पे आग लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज लगाते हैं। अब जैसे ही करंट का लिमिट पार करेगा, ठीक है, जैसे ही करंट का लिमिट पार करेगा तो क्या हो जाएगा, फट से फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही फ्यूज मेल्ट कर जाएगा तो आगे करंट फ्लो नहीं करने देगा और पूरे सर्किट को क्विकली डैमेज होने से बचा देगा, ठीक है। और बहुत ही फ्यूज का रेजिस्टेंस भी थोड़ा हाई होता है। हाँ बोलो। सर एमसीबी का क्या काम होता था? एमसीबी, एमसीबी बताएंगे, वो एक बोर्ड होता है मेन स्विच टाइप का, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिएचर ब्रेकर बोला जाता है। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोला जाता है, हाँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का मेन जो काम होता है वो तुम्हारा उसमें एमसीबी एक तरह का, एमसीबी फ्यूज भी बोलते हैं या एमसीबी मीटर बोर्ड होता है, ठीक है। तो उसका काम, उसमें बहुत सारा ऐसा कनेक्शन लगा रहता है। हम लोग कैसे उसको समझाए, मान लो कि फ्यूज तो सुने हो है ना, फ्यूज अभी बताया तुमको। तो एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। बेसिकली इसका भी काम ओवरलोड में ही होता है, इसका भी काम, फ्यूज का काम ओवरलोड में होता है, और एमसीबी जो होता है ना पूरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं ना? क्या क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है ना एमसीबी? हाँ, वो ईएमआई पे करता है काम, बस यही मेन एक डिफरेंस है। मतलब ये भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्विच तुम बोल सकते हो, जो कि फ्यूज की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें सर्किट में जब करंट का मात्रा या अमाउंट बहुत ज्यादा होता है तभी एमसीबी अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब देखो समझो, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस हो गया, ठीक। फ्यूज की तरह ही एक तरह का एमसीबी होता है, ठीक है, इस काइंड ऑफ फ्यूज होता है, लेकिन एमसीबी का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो फ्यूज के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा काम करता है। एमसीबी एमसीबी इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू फ्यूज, और काफी अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल, एमसीबी एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्विच है, जो कि इलेक्ट्रिकल स्विच है, मतलब इस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच विच वर्क लाइक अ इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इसमें क्या होता है कि ये अपने आप बंद हो जाएगा। कब बंद होगा, पढ़ाएंगे, इसको पढ़ा देंगे, एमसीबी पढ़ा देंगे अच्छे से, अभी सुन लो, ठीक। ये कब बंद हो जाएगा, मान लो कि जब भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ गया सर्किट पे तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और अभी ऑलमोस्ट आजकल बहुत जगह एमसीबी का यूज होता है, जैसे कि बिल्डिंग में या कहीं पे भी, घर में भी होने लगा, एमसीबी का यूज होता है। और एमसीबी क्या होता है, ओवरलोड होने की वजह से बंद हो जाएगा, और जैसे ओवरलोड खत्म होता है थोड़ी देर के बाद वो फिर से शुरू हो कर सकते हैं हम लोग। लेकिन फ्यूज में क्या होगा, तार को बार बार बदलना पड़ेगा, इस कारण से फ्यूज की जगह हम लोग एमसीबी को ज्यादा अभी ये प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो इसके अलावा जैसे अगर हम लोग एमसीबी को खोलकर देखेंगे तो हम लोग को अंदर बहुत कुछ कंपोनेंट मिलता है, जिसपे मान लो कि बहुत सारा कंपोनेंट मिलेगा, जैसे सप्लाई टर्मिनल रहता है, बॉडी रहता है, मेटेलिक एलिमेंट रहता है, ऐसा कुछ कुछ रहता है, ठीक है, जो बहुत सारा कंपोनेंट होता है। सप्लाई टर्मिनल, आर्क चेंबर, बॉडी, मैग्नेटिक एलिमेंट करके नाम है वो रहता है, फिर लोड टर्मिनल रहता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप रहता है, ऐसा कुछ रहता है, लीवर रहता है, ठीक है ना। ये बहुत सारा कंपोनेंट रहता है और इस सभी मिलके एक एमसीबी बनाता है, ठीक। तो ये, हाँ, तो इसका एक अलग काम है, मतलब एक काइंड ऑफ स्विच मान लो इसको, जो कि स्विच से काफी अच्छा काम करता है। और इसको हम पढ़ाएंगे, रुको अच्छे से पढ़ाएंगे क्या होता है, इसको थोड़ा मैग्नेटिज्म पढ़ा देंगे ना, फिर पढ़ाएंगे इसको, ठीक है।
इसमें भी बायोमेट्रिक स्टीम बहुत गर्म हो जाता है तो वो बेंड करते रहता है, कुछ कुछ कंसेप्ट है उस पे, ठीक है। ट्रिप लीवर रहता है तो शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ऐसा कुछ कुछ है इस पे। 3 टाइप का होता है ये, इस तरह कुछ बताएंगे तुमको, रुको, ठीक है। तो एमसीबी अभी नहीं बता रहे हैं, बताएंगे बाद में जरूर एमसीबी। बस अभी के लिए इतना याद रखो, एमसीबी इज अ काइंड ऑफ स्विच which is work like a fuse and it is best it is good as compared to fuse, it is best as compared to fuse, मतलब या better बोल सकते हैं, it is better as compared to fuse. It has different type of components by मतलब with combination of this types of component, all the components we can make MCB miniature circuit breaker, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बताएंगे हम। और बोलो कोई डाउट? सर हाँ, शॉर्ट सर्किट कब और कैसे वेट करता है? शॉर्ट सर्किट देखो क्या होता है, जैसे मान लो तुमने घर में बहुत सारा डिवाइस लगा दिया है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, जब तुम्हारे सप्लाई में बहुत हाई करंट आ गया, अमाउंट ऑफ करंट आ गया, या फिर बहुत हाई वोल्टेज या वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उस समय क्या होता है ना, लोड नहीं ले पाता, ओवरलोडिंग हो जाता है। सबका अपना एक लिमिट होता है, हम लोग का एक लिमिट है पढ़ाई करने का, है ना, बोलने का, खेलने का एक लिमिट होता है। तो उसी तरह अपने इलेक्ट्रिकल जो घर का हाउस होल्ड सर्किट, उसका भी एक लिमिट है। ये नहीं कि उसमें हम पूरा 20 गो लाइट, 50 गो फ्रिज, 100 गो टीवी चला देंगे, 10 गो आयरन लगा देंगे, तो पूरा घर का क्या होगा, पूरा कनेक्शन उड़ जाएगा, सब खराब हो जाएगा, डैमेज कर जाएगा सारा डिवाइस, ठीक, उतना लोड नहीं ले पाएगा वो। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो, ज्यादा हम लोग एक अपने हिसाब से लगाते हैं लाइट की, 4 रूम में ट्यूबलाइट लगा दिए, 2 एक फ्रिज लगा दिए, टीवी लगा दिए, तो चलता है काम। अब लोग 4-5 गो हेलोजन लैंप लगा दिए, ठीक है, बड़ा बड़ा लैंप जो होता है वेपर लैंप लगा दिए, तो क्या होगा, अपना लाइट घर का तुरंत क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा। यानी हम लोग का सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगा है, तो उतना करंट फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं है उसके पास, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, अब वो खाना खा रहा है, अब बहुत ज्यादा खा लेगा वो, तो उतना खा नहीं पाएगा, लेकिन उससे ज्यादा खा लेगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। उसी तरह सर्किट पे तुम बहुत लिमिट से ज्यादा उसमें तुम करंट पास करा दे रहे हो, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, ठीक है, वो उसमें ओवरलोड होने लगेगा। उससे क्या होगा, उससे डैमेज हो जाएगा सारा डिवाइस, डैमेज होने से हीट जनरेट होगा, आग लग जाएगा, बहुत सारा प्रोसेस होने लगता है, उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। सर हाँ, वो जो साइकिल में छोटा सा बल्ब लगा रहता है, वो कौन सा बल्ब रहता है? साइकिल में हाँ, डायनामो बोल रहे हो, क्या लगाते हैं साइकिल में, कौन सा बल्ब, कहाँ का बल्ब बोल रहे हो? वो लगाते हैं ना छोटा सा बल्ब जो किसमें लगाते हैं, हैंडल में कि पैडल में, कहाँ पे? सामने में सारा हैंडल। एलईडी रहता है। वो तो एलईडी रहता है सिंपल, वो तो मिलता है, खरीद दुकान से खरीद सकते हो। पहले वो भी हैलोजन आता था, बैटरी लगा रहता उसमें एक ठो, अब तो उसमें एलईडी आने लगा है, लाइट सायरन सब मिलता है दुकान में, ठीक है ना, वो सिंपल एलईडी होता है, तो वो साइकिल की दुकान में मिलते रहता है, ठीक है। एलईडी पहले उसमें भी छोटा बल्ब यूज करते थे, अब एलईडी आने लगा है, उसको बोलते हैं बाइक एलईडी बल्ब या साइकिल एलईडी बल्ब, बहुत तरह का आजकल आने लगा वो सब। पहले उसमें भी हैलोजन लगता छोटा वाला, अब उसमें ये आने लगा है। और कोई डाउट बोलो कुछ, और कोई डाउट है किसी को? हाँ सर। बोलिए, नहीं है ना? तो सर ठीक है, फिर आज यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है, आज यहीं तक। अगला